नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी दो खबरें निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। पहली खबर है एक मूर्ति से रिलेटेड, जो किसकी मूर्ति थी और कब यहाँ पे खोई थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और कब वो मिली और अब उसका मूर्ति का स्थापना कहाँ की गई है, उन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है क्रिकेट्स को लेकर, जो वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उनको एक नया कोच मिला है, वो कौन है और उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर क्यों बन जाती है ये, इन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूर्ति की, जो कि एक आम सी बात हो चुकी है, क्योंकि जो नेपाल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ चोरी होती रहती हैं। इसका मेनली रीज़न यही बताया जा रहा है कि पर्यटन में बहुत से लोग आते हैं और जिनमें से कुछ एक लोगों के जो यहाँ पे मन से होते हैं वो सही नहीं होते और इसकी बदौलत मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं। हमने इसका भी जिक्र किया था कि मूर्तियाँ चोरी तो होती हैं, लेकिन क्यों ना इस पर प्रोटेक्शन बढ़ाई जाए, क्यों ना इस पर सरकार द्वारा काम किया जाए, क्योंकि नेपाल के पास इतनी यहाँ पे पुरानी से पुरानी मूर्तियाँ हैं और इतनी कीमती मूर्तियाँ हैं, वो भी हम कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो सभी मूर्तियाँ भगवान की है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो ललितपुरा के एक मंदिर में आज से 800 साल पुरानी मूर्ति थी एक, जो कि लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति थी और उसे अब फिर से स्थापित किया गया है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि 1984 में ये मूर्ति चोरी हो गई थी। इसका रीज़न बताया गया कि कोई आगंतुक आया और वो इस चोरी जो मूर्ति है उसको चुरा कर ले गया अपने साथ। उसके बाद इसका कहीं पे भी पता नहीं चला, लेकिन बाद में कला के जो डलास महासंग्रहालय है उसमें इस मूर्ति को दोबारा से देखा गया और जो यहाँ पे नेपाल का दूतावास है अमेरिका के अंदर, उन्होंने ये कहा कि ये मूर्ति नेपाल की है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं किया गया। उसके बाद इसके एविडेंस लाए गए और दिखाया गया कि ये इस मंदिर की मूर्ति है, जो कि ललितपुरा में हमारे पास मंदिर है और उसकी ये मूर्ति 800 साल पुरानी है। इसके बाद इसके बारे में जो इतिहास था वो बताया गया, इसके एविडेंस दिखाए गए। उसके बाद अमेरिका ने मान लिया कि ये मूर्ति नेपाल की है और उसे वापस लौटानी चाहिए। तभी यहाँ पे FBI ने 6 मार्च 2021 को अमेरिका के जो वाशिंगटन स्थित नेपाल दूतावास है वहाँ पे इस मूर्ति को सौंप दिया गया। अब यहाँ पे बात रह गई थी कि इस मूर्ति को वापस नेपाल कब लाया जाए, तो दूतावास ने जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को यहाँ पे नेपाल में भेजा और अब यहाँ पे आज ही की बात है ये, जब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया दोबारा, जो कि 800 साल पुरानी थी और वास्तव में एक भव्य मूर्ति थी, जिसे चोरी के कारण उन्हें लॉस्ट करना पड़ा नेपाल को। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ खुद की होती है और जिस चीज़ के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है वो कहीं न कहीं से घूम फिर कर वापस आ ही जाती है, क्योंकि ये दुनिया गोल है और यहाँ पे चीज़ें वापस आ ही जाती हैं, जो कि आज फिर से साबित हो गया। दूसरी ओर यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाली क्रिकेटर सीता राणा मगर को, जो फेयर ब्रेक ग्लोबल वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हिस्सा कर लिया गया है और उन्हें इसके लिए चुन भी लिया गया है। टूर्नामेंट को ICC द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें 1 मई से हांगकांग में शुरू होने वाली 6 टीमें शामिल होंगी, जिसके अंदर गाइडेंस करते हुए नजर आएंगे हमको जो सीतारमण है वो, जो कि सीता राणा मगर के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अनुभवी हैं एक प्लेयर, जो हमारी नेपाल की वुमेन क्रिकेट टीम है, जो कि इन दिनों में हमें देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच जीत भी रही हैं। तो उनको अगर एक अच्छा गाइडेंस मिले तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं और बहुत बड़ा बात बन जाती है, क्योंकि गाइडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसा कि हमने देखा था कि फुटबॉल में लास्ट जो फाइनल मैच था उसमें यहाँ पे नेपाल के कोच को बाहर कर दिया गया था, जिसकी बदौलत कहीं न कहीं नेपाल को बीट होना पड़ा और कुछ हद तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैच का परिणाम बदल सकता था। यही यहाँ पे ये रहने वाला है। अब जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है।
दोस्तों आपकी क्या राय इन दोनों खबरों के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।